Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to do symmetric tree of lead code. क्या है इस क्वेश्चन के अंदर समझते हैं। हमको एक ट्री दिया हुआ है, बाइनरी ट्री दिया हुआ है हमको एक्चुअली, और हमको ये चेक करना है कि उसका जो लेफ्ट है, जो लेफ्ट सब ट्री है वो राइट सब ट्री का मिरर इमेज है। गिवन अ रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, चेक वेदर इट इज अ मिरर ऑफ इटसेल्फ। जो लेफ्ट साइड है वो मिरर इमेज होना चाहिए राइट का। अगर है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है, और ऐसा नहीं है तो हमको फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे ये वाला एग्जांपल समझते हैं, तो इसके अंदर इसका लेफ्ट 2 है, राइट 2 है, ठीक है। अब उसके बाद 2 का जो लेफ्ट है वो 3 है, और 2 का जो राइट है वो 3 है। तो अगर मैं इन दोनों को 3 और 4 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो एक्चुअली ये जो लेफ्ट सब ट्री वो राइट सब ट्री ही बन जाती है। तो ये मिरर इमेज है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेंगे। तो समझते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, हम हमारी ड्राइंग स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से 1 2 2, ये है 3 4 और ये है 4 3। तो ये एक रिकर्सिव अप्रोच होने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि हम लोग एक्चुअली बेसिकली हम किसी भी ट्री का लेफ्ट, मतलब लेफ्ट के लेफ्ट को चेक करेंगे और राइट के राइट को चेक करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और लेफ्ट के राइट को राइट के लेफ्ट से इन दोनों को चेक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और जब तक चेक करेंगे जब तक हमारी ट्री खत्म नहीं हो जाती है, और एट द एंड अगर सब कुछ सही रहा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, और अगर कहीं भी कोई भी वैल्यू मिसमैच होती है तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। एक बार इस एल्गोरिथम को हम समझते हैं कि कैसे कैसे एल्गोरिथम काम करेगी। ठीक है, इसको हम इटरेट करके देखते हैं। ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 3। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे हमारे एक मेथड को नाम देते हैं चेक। ठीक है, अब जैसे ये ट्री डॉट लेफ्ट हम कॉल कर देते हैं, ये हमारा रूट नोड होगा जो हमारा ये जो ट्री है, ट्री डॉट राइट। 2 कॉल किया हमने, ये कॉल किया हमने। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो ये लेफ्ट है मेरा, ये राइट है। अब मैं बेसिकली डायरेक्टली चेक करूंगा कि अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, इफ लेफ्ट डॉट वैल्यू डबल इक्वल नॉट इक्वल टू राइट, अगर ये इक्वल नहीं होती है डॉट वैल्यू, तो मैं विल रिटर्न डायरेक्टली फॉल्स। यहीं पे मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कि वैल्यूज इक्वल है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं फिर से चेक करूंगा, ये रिकर्सिव कॉल करूंगा मैं, चेक लेफ्ट का लेफ्ट, और इसके साथ हम कॉल करेंगे राइट का राइट, और इसी के साथ हम एक और कॉल करेंगे। 2 कॉल्स होंगे ना, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो नोड होने वाले किसी भी ट्री के। तो लेफ्ट का राइट मतलब ये वाला, और राइट का लेफ्ट, राइट का लेफ्ट। तो ये 2 रिकर्सिव कॉल होंगे और इनको हम एंड करेंगे। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल दोनों में से कोई भी एक अगर फॉल्स होता है तो हम अल्टीमेटली रिटर्न फॉल्स करेंगे, और अगर दोनों ट्रू होते हैं तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। उससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो ट्री है लेफ्ट ट्री इज अ मिरर इमेज ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, कोडिंग स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इसका कोड कैसे होने वाला है। ठीक है, हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम सबसे पहले चेक करेंगे, बेसिकली हम डायरेक्ट एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाने वाले हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में मैं अगर ये चेक करूंगा, अगर रूट डबल इक्वल टू नल होता है, अगर मेरा रूट डबल इक्वल टू नल है तो हम डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो रूट डबल इक्वल टू नल एक बाइनरी मुझे देता है ट्रू और फॉल्स, तो वो रिटर्न हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं चेक कॉल करूंगा। चेक हम मेथड जो है वो डिफाइन करने वाले हैं अभी। चेक रूट डॉट लेफ्ट कॉमा रूट डॉट राइट।
ठीक है, इतना सा ये जो है कॉल यहाँ पे होने वाला है। अब हम एक हमारा मेथड बना लेते हैं, ये चेक, जो कि जिसका रिटर्न टाइप बूलियन ही होगा। ठीक है, मेथड नेम चेक होगा। इसके अंदर ये ट्री नोड जो रहेगा, ट्री नोड एक लेफ्ट रहेगा और एक ट्री नोड राइट रहेगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा सबसे पहला कि अगर लेफ्ट या राइट में से कोई भी एक नल हुआ। यहाँ पे नल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी, तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई भी एक अगर नल होता है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई लेफ्ट ट्री जो है नल हो जाता है, तो एट दैट पॉइंट राइट ट्री भी नल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे एक्चुअली लेफ्ट डबल इक्वल टू राइट। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये राइट ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे। अब हम वैल्यू चेक करेंगे, जो हम वैल्यू हमारी इधर कोडिंग स्क्रीन, इधर ड्राइंग स्क्रीन पे हम चेक कर रहे थे कि लेफ्ट डॉट वैल्यू राइट डॉट वैल्यू जो हम चेक कर रहे थे वो अब हम चेक करेंगे। तो लेफ्ट डॉट वेल अगर नॉट इक्वल टू राइट डॉट वेल होता है तो हम स्ट्रेट अवे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, मतलब अगर कहीं किसी भी पोजीशन पे अगर लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम नहीं होती है तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। और अगर ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब कि दोनों वैल्यू सेम है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे हमारा रिकर्सिव कॉल। रिकर्सिव कॉल क्या होने वाला है, मैंने अभी बताया, लेफ्ट डॉट लेफ्ट को राइट डॉट राइट से कंपेयर करेंगे। ये हमारा जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे लेफ्ट डॉट लेफ्ट 2 का लेफ्ट 3 और इधर राइट का 3, तो लेफ्ट डॉट लेफ्ट राइट डॉट राइट, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए एक कॉल देंगे। और दूसरा कॉल जो रहेगा हमारा वो रहेगा चेक लेफ्ट डॉट राइट और राइट डॉट लेफ्ट। सिंपल सा, ये हमारा लेफ्ट डॉट राइट 4 और राइट डॉट लेफ्ट 4, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों में एक एंड कंडीशन अपने इसलिए लगाई कि अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होता है तो अल्टीमेटली हमको हमारा जो आंसर है वो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, इतना सही कोड है इसका, सिंपल है। रिकर्सिव कॉल है इसलिए कोड बहुत छोटे होते हैं। रन करके देखते हैं क्या होता है। ये रन हो चुका है बहुत 0 मिलीसेकंड्स के अंदर। सबमिट करके देखते हैं। देखो, इट्स बेटर देन 100% ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो यार वो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो दबाओ, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।